इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। दिवाली पर सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग को दी बड़ी सौगात। 4000 पुलिसकर्मी के प्रमोशन के लिए डीजीपी को दिए निर्देश। सिपाही से हवलदार, हवलदार बने एसआई के चेहरे खिले। सीएम भूपेश बघेल ने दिवाली पर्व को लेकर आमजनों से की अपील। स्थानीय कारीगरों के बनाए हुए सामान खरीदें, अपनी खुशियों में शामिल करें। उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। खंडवा लोकसभा सीट से ज्ञानेश्वर पाटिल ने हासिल की जीत। जोबट में सुलोचना रावत ने लहराया परचम। कांग्रेस के खाते में गई रेगांव सीट। कल्पना वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी को दी मात। 12,245 वोट हासिल की। रेगांव विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा को रिटायरिंग ऑफिसर ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने 12,290 वोटों से जीत हासिल की है। जीत के जश्न में डूबे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर चढ़कर किया अभिवादन। इस दौरान बीच रोड पर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते वक्त लंबा जाम लग गया। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के निवास पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। जीत पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह जीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। कांग्रेस प्रदेश में जनाधार खो चुकी है। नकारात्मक मुद्दों पर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर राज नारायण सिंह ने बागली विधानसभा से आए मतदान के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए। खंडवा जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि बागली विधानसभा में जीत का जो अंतर था वो संशय पैदा करता है। बाद में जब कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों ने आपत्ति ली, कमलनाथ पर वार करते हुए सीएम शिवराज ने कहा, कमलनाथ जी कह रहे थे हम चारों सीटें जीत रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी 3 पर आगे तो आरोप लगा रहे हैं। आज कमलनाथ के स्वर बदल गए। राजस्थान के धरियावद में बीजेपी को बड़ा झटका। कांग्रेस के नागराज मीणा 18,700 वोटों से जीते और कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह। राजस्थान के वल्लभनगर में कांग्रेस की प्रीति शक्तावत ने लहराया जीत का परचम। 20,400 वोटों से जीत की दर्ज। दूसरे नंबर पर रहे आरएलपी के उदयलाल जांगी। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान आया सामने। हम जनता के फैसले का करते हैं स्वागत, हम हार का करेंगे विश्लेषण। कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नंदानगर स्थित अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पर बाकायदा पूजा कर और किराना सामान बेचकर धनतेरस का पर्व मनाया। कैलाश विजयवर्गीय ने उपचुनाव में बीजेपी को देश भर में मिल रही बढ़त को विजय का प्रतीक बताकर कहा कि देश के किसान मोदी जी और एनडीए के साथ हैं, वहीं प्रदेश में शिवराज जी के साथ हैं। ग्वालियर पहुंचे अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा में से 2 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि ये कहीं न कहीं शिवराज जी और वीडी शर्मा जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और पीएम मोदी जी के विकास की वजह से हम चुनाव जीते हैं।
वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का था, कांग्रेस लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रही थी ताकि बीजेपी को हरा सके। जनता ने उनके षड्यंत्र को परास्त कर दिया है और विकास पर और शिवराज जी के विश्वास पर उन्होंने मोहर लगाई है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में लोग विकास चाहते हैं, षड्यंत्र नहीं। ग्वालियर मध्य प्रदेश उपचुनाव में मिली जीत को लेकर मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का एक बयान। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा, जनता है सब जानती है। मंत्री भारत सिंह ने कहा, जो 15 महीने कांग्रेस की लूट खसोट और असामाजिक तत्वों की सरकार रही, इसलिए 15 महीनों में जनता पूरी तरह से उब चुकी थी। जनता समझदार है और जनता ने तय किया कि प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में ही प्रदेश प्रगति और तरक्की कर सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धनतेरस के पावन अवसर पर करुणा धाम आश्रम में अपनी धर्मपत्नी साधना के साथ दर्शन और पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज ने आकाश दीप प्रज्वलित कर खुले आसमान में छोड़े। मुख्यमंत्री ने से परिवार गुरुदेव श्री सुरेश चांडिल्य जी महाराज से आशीर्वाद लिया। आश्रम में आए श्रद्धालुओं को धनतेरस की शुभकामनाएं दी। छिंदवाड़ा पहुंची छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में मनाएंगी दिवाली। दिवाली पर्व पर दिया बधाई संदेश। मंझला में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर हर्षिका सिंह और सभी जिलाधिकारी धनतेरस की रात बाजार पहुंचे और उन्होंने स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई मिट्टी की प्रतिमाएं खरीदी। जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों ने भी कलेक्टर के साथ स्थानीय उत्पादकों को खरीदा। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने लोगों से अपील की कि स्थानीय उत्पाद ही खरीदें। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय स्थित बालोद बाजार में हैंडलूम, मिट्टी शिल्प, बांस शिल्प, ग्रोसरी दुकान का सामान अवलोकन किया। मंत्री अनिला भेड़िया ने जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न सामानों की खरीदी कर महिलाओं के द्वारा बनाए गए सामानों की सराहना भी की। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, खनिज विभाग में 868 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव पारित। जबलपुर में नर तेंदुए का मिला शव। शव के पास मिली जहर की बोतल। जहर देकर नर तेंदुए के शिकार की आशंका। सिहोरा के पास हरगढ़ इलाके में यह शव मिला। वेटरनरी कॉलेज में तेंदुए का पोस्टमार्टम हुआ। फिलहाल वन विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। गरियाबंद की पांचुका पुलिस और एसपी पारुल माथुर की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। पकड़े गए आरोपियों के पास से 14 ग्राम चरस और 1,70,000 रुपए नगद बरामद कर लिए गए। आरोपी हरियाणा के बताए जा रहे हैं। एमपी के लिए अच्छी खबर, प्रदेश में मनाए जाएंगे 11 वन जीवीए अभयारण्य। विस्तार के लिए वन विभाग ने भेजा प्रस्ताव। रीट परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी। लेवल 1 में अजय वैष्णव और लेवल 2 में गोविंद सोनी ने किया टॉप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अभ्यर्थियों को दी बधाई। शहडोल में दिवाली के मौके पर आम लोग कोरोना के संक्रमण को लेकर लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। दीपावली बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। लोगों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी दीपावली पर प्रदेशवासियों को बधाई। कहा, दीपों का पर्व सभी के जीवन में लेकर आए खुशियां। बिरला ने सुख समृद्धि के लिए कामना की।
पीएम मोदी का 5 दिवसीय यूरोप दौरा खत्म। G20 और जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद वापस लौटे दिल्ली। ग्लासगो में पीएम मोदी ने रखा भारत का पक्ष। क्लाइमेट चेंज से जंग के लिए पंचामृत फार्मूला दुनिया को दिया लाइफ मंत्र। इंग्लैंड के स्कॉटलैंड से प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश आ चुके हैं और स्कॉटलैंड से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की और विदाई देने आए समूह के साथ ड्रम भी बजाया। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही होटल से हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए, वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने ढोल और नगाड़े बजाकर और जयकारे लगाकर उनका स्वागत किया। ये मोदी ने मानवता को बचाने के लिए दिया नारा, कहा एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड दुनिया के लिए जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने धनतेरस के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सबके स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि समस्त देशवासियों को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश के लोगों को धनतेरस की बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य में वृद्धि हो, यही ईश्वर से कामना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि कांग्रेस एक गैर भरोसेमंद पार्टी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, हम कांग्रेस नहीं हैं, हम समझौता नहीं करेंगे। हम अकेली ऐसी पार्टी हैं जो बीजेपी से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। बड़े शब्दों से परे कांग्रेस ने इस देश के लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं किया है। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस में शुरू हुई लड़ाई अब राजनीतिक हो गई है। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने फिर पलटवार किया है। महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर एक्शन इनकम टैक्स का होगा। डिपार्टमेंट ने अजीत पवार की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित बेनामी संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में दक्षिणी दिल्ली स्थित तकरीबन 20 करोड़ का फ्लैट शामिल है। निर्मल हाउस स्थित पार्थ पावर ऑफिस की कीमत करीब 25 करोड़ है। जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री करीब 600 करोड़ की है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव आज। उत्तर प्रदेश सरकार दीपोत्सव पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाएंगी। और 12 लाख दियों में 9 लाख सरयू नदी के तट पर राम की पेड़ी में जलाए जाएंगे, तो वहीं 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे। ये सभी दिए शाम 6 बजे से जलाए जाएंगे। 12 लाख दिए के साथ ही योगी सरकार अयोध्या में दिए जलाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी। पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख से अधिक दिए जलाए थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी शामिल होंगे। जयपुर में दिवाली से पहले बड़ी चौपट, छोटी चौपट और त्रिपोलिया बाजार को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। पश्चिम बंगाल में दिवाली से पहले बाजारों में दिखी रौनक। लोग कोलकाता की चांदनी मार्केट में खरीदारी करने पहुंचे। राजधानी दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में लोग भारी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे हैं।
दिवाली के मौके पर दिल्ली में आईटीओ में लंबा जाम लगा दिखा और जिसके कारण यातायात बाधित हुआ। लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आरएसपुरा में दिवाली मनाई। बीएसएफ के डीआईजी ने बताया कि हम अपने घरों से दूर हैं, लेकिन बॉर्डर पर भी हमारा एक घर है जहां हम पूरे साल ड्यूटी करते हैं, तो हम इसे अपना घर मानकर यहीं अपने त्योहार मनाते हैं। ग्वालियर में डेंगू के डंक का कहर। 205 सैंपलों की जांच में 86 डेंगू पॉजिटिव आए सामने। डेंगू मरीज में 74 ग्वालियर जिले के और 12 अन्य जिलों से शामिल बताए जा रहे हैं। जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1680 पर पहुंचा है। अब तक 5 मरीजों की हो चुकी है मौत। भारत में 24 घंटे में 11,913 मरीज आए सामने। इस दौरान 14,000 डिस्चार्ज हुए और 311 की मृत्यु दर्ज की गई। केरल में 6,444 मामले आए सामने। 824 रिकवर हुई और 45 मौतें हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 74,618। दिल्ली में कोरोना में 24 घंटे में 34 नए मामले आए सामने। 42 रिकवरियां हुई और कोरोना से किसी की मौत अभी तक नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 882 नए मामले सामने आए। 871 रिकवरी हुई और 11 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। मुंबई में कोरोना वायरस के 228 नए मामले सामने आए। 474 रिकवरी हुई और 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। असम में कोरोना वायरस के 270 नए मामले सामने आए। 159 रिकवरी और 7 लोगों की कोरोना से जान गई। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 973 नए मामले आए। 1114 मरीज डिस्चार्ज हुए और 21 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पंजाब में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 228 केस अभी भी एक्टिव। अमेरिका 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर बायोनोटेक की कोरोना वैक्सीन लगाना शुरू कर सकता है। यूएस हेल्थ अथॉरिटी ने इस टीके को अंतिम मंजूरी दे दी है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से फाइजर की वैक्सीन को पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। अब सीडीसी ने भी इस टीके के डिस्ट्रीब्यूशन की इजाजत दे दी है। अमेरिका के 280 लाख से ज्यादा बच्चों के वैक्सीनेशन का रास्ता अब साफ हो गया है। रोहित शर्मा T20 और वनडे के लिए टीम इंडिया के नए कप्तान होंगे। जल्द ही चयन कमेटी की बैठक में रोहित के नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल